अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपने अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाना है। तो ये जो थंबनेल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप अपनी वीडियो के लिए लाजमी बनाएं। तो इसका तरीकाकार ये है कि को आपने टेक्स्ट उस पर जो लिखना है वो थोड़ा वाज़े नज़र आना चाहिए और आपके चैनल का लोगो जो है वो उस पर हो। तो ये मैंने अपने चैनल का लोगो बनाया हुआ है, ये मैं अपने हर थंबनेल पे लगा देता हूँ। तो जो टॉपिक आपका होता है उसके रिलेटेड आपने इमेजेस जो हैं वो गूगल से ले लें या कहीं से भी आप इमेजेस उसकी कुछ ले लें। और सबसे पहले आपने इन पेज ओपन करना होता है और उसके बाद कोरल ड्रा। कोरल ड्रा अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो उसकी मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि वो आपने कैसे ये जो X7 है डाउनलोड करना है। इसका लिंक भी मैंने दिया है और इसको इंस्टॉल करने का तरीका और फिर क्रैक करने का तरीका, फ्री में आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो भी देख लें। तो सबसे पहले एक फ़ाइल आपने ओपन करनी है। तो थंबनेल का साइज़ जो होता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं 1280 बाई 720। इस साइज़ का आप थंबनेल बनाएंगे और 2 MB से उसका साइज़ जो वो कम होना चाहिए। तो चले हम यही साइज़ रखते हैं 1280 × 720। कोरल ड्रा में यहाँ पर हम इसका साइज़ लगा देंगे 1280 और यहाँ पर 720। तो ये साइज़ जो है ये एडजस्ट हो गया। अभी हमने कंट्रोल दबाकर आई प्रेस करना है तो इससे इंपोर्ट होगा और जो पिक्चर आपने डाउनलोड की है इससे के रिलेटेड, अपने वीडियो के रिलेटेड, जिस तरह मैं अभी बना रहा हूँ, मैंने एक वीडियो पहले बनाई है मिरेकल बॉक्स आपने कैसे डाउनलोड करना है, क्रैक्ड वर्जन उसका। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी ये उसकी मैंने तस्वीर एक ली है PNG फॉर्मेट में, तो आप भी कोशिश करें कि PNG फॉर्मेट में पिक्चर्स जो हैं वो लें। सॉरी, मैंने कंट्रोल ओ शायद दबा दिया था। कंट्रोल आई आपने प्रेस करना, ये इम्पोर्ट वाली ऑप्शन। जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप फिर आप ड्रा करते हैं कि आपको कितनी पिक्चर ये चाहिए। इस तरह का अभी मैंने ये यहाँ पे पिक्चर लगा दी और अब हमें टेक्स्ट लेना है उर्दू में लिखा हुआ, तो इन पेज में हम लिख लेंगे। तो ये टेक्स्ट हमने लिख लिया इन पेज में। अब हम इसको कॉपी करेंगे, ये जो एरो होता है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करनी है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, दोबारा राइट क्लिक और कॉपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट पर क्लिक कर देनी है। तो थोड़ा जूम आउट कर लें क्योंकि ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा लिखा हुआ आता है हमारे पास कोरल ड्रा में, तो इसको अभी हम छोटा कर लेंगे थोड़ा अपने पेज के हिसाब से। फिर माउस से हम इसको जूम इन और आउट कर सकते हैं, माउस का जो व्हील होता है उसकी मदद से। तो अब इस टेक्स्ट को, ये सारा एक ग्रुप बना हुआ है, हम इसको अलग-अलग कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमारे पास अलग-अलग ये बन गए। तो अब हम हर लाइन को अलग ग्रुप कर लेंगे। इस लाइन को ग्रुप करते हैं, कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कंट्रोल G, फिर इसको और ये लास्ट वाली लाइन। अब हम इस टेक्स्ट को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ ऊपर एडजस्ट करना चाह रहा हूँ और ये वाला यहाँ नीचे। अपना लोगो जो आपने बनाना है वो एक कॉर्नर पर आप लगा दें और इसके अलावा अगर आपने कोई और पिक्चर लगानी है, यहाँ पर ये मैंने लगाई थी। अभी इन पेज में मैंने एक और टेक्स्ट लिखना है।
तो ये मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की है। फोर की आउटलाइन दे देता हूँ। इसके अलावा इसको मैं कलर दे देता हूँ। राइट क्लिक से हम आउटलाइन का कलर देते हैं, ये वाला कलर। और किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो हम इस पे कीबोर्ड पे जो आपके पास नम लॉक में प्लस वाला बटन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। या दूसरा, आप इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाला होता है, ये प्लस का निशान बना हुआ क्रॉस का, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये मैंने क्रॉस का निशान लगाना है क्योंकि बॉक्स के बगैर हम इसको, मैंने जो वीडियो में लिखा था कि बॉक्स के बगैर हम उसको चलाएंगे, तो इसलिए मैंने बॉक्स बनाकर उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया। तो आपका जो थंबनेल है ये वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। और अब हम यहाँ पर अपना मेन टेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे। और कोई भी इसके लिए हम डिज़ाइन, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक की है इसके ऊपर, ये जो आपके पास रेक्टेंगल वाला ऑप्शन होता है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो एरो है शेप टूल, राइट क्लिक करें इसकी मदद से और कन्वर्ट टू कर्व्स इस पे क्लिक कर दें। अब आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको कर्व्स में तब्दील कर दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे इधर कट लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर एक मैं डबल क्लिक करूँगा और इधर डबल क्लिक करूँगा, और ये जो सेंटर में इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा और इस तरह कट लग जाएगा। उसके बाद इसको बड़ा करने के लिए इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे तक इसको ले आएंगे। बल्कि इसको मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। इसकी मदद से हम इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। ये करेंगे शेप टूल की मदद से, राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व्स कर देंगे और यहाँ पर एक नोड ऐड करेंगे और फिर यहाँ पर करेंगे, और ये सेंटर वाला नोड जो है इसको डिलीट करने के लिए डबल क्लिक कर देंगे इस पर। तो ये हमारा जो डिज़ाइन बनाना चाहते थे बन गया। अब इसको हम कलर कर देते हैं कोई भी, और शिफ्ट दबाकर पेज डाउन हम प्रेस करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अब इसमें मैं दो कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन होती है ये वाली इंटरेक्टिव फिल टूल। इसकी मदद से हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करके दूसरी तरफ मूव मूव कर देंगे तो इसमें दो कलर हो जाएंगे। बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा कलर डार्क कर दिया है। अब इस टेक्स्ट को हम दो पार्ट में करेंगे और फिर इसको इसमें ऐड करते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके यू प्रेस करेंगे हम, जिससे ये जो है अनग्रुप हो जाएगा। या दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बताया है कि यहाँ पर अनग्रुप ऑब्जेक्ट पर। शिफ्ट पेज अप की मदद से हम इसको फ्रंट पर ले आएंगे और इस सारे को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ।
F12 आप प्रेस करके इसकी आउटलाइन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि ये अभी मैं इसकी आउटलाइन 4 करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर बिहाइंड फिल पर हमने क्लिक करनी है और ओके करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी टेक्स्ट जो है आउटलाइन उस कलर में हो जाएगी। या अगर इसमें मैं येलो फिल करता हूँ और रेड को जो है वो आउटलाइन दे देता हूँ। ये पहले मैंने इमेज एक डाउनलोड करके रखी हुई थी, ये आप इसकी भी आउटलाइन हम थोड़ी लगा देंगे ताकि ये जो है ना वाज़े नज़र आए। बिहाइंड फिल पर हमने लाजमी क्लिक करनी है। तो ये अभी हमने ये इस तरह बनाया है कि जो वीडियो हमारी को देखेगा उसको जो है ये टेक्स्ट आसानी से नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा हम डिज़ाइनिंग इसमें इसलिए नहीं करेंगे कि उसमें हमारा टेक्स्ट ये छुप जाता है, नज़र नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। तो इसकी भी आउटलाइन कोई लगा देते हैं 2 तक बिहाइंड फिल, क्योंकि ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा है इसलिए इसकी आउटलाइन हम थोड़ी रखेंगे। लेकिन अगर आपको वाइट अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये इस पर डबल क्लिक करके अट्रैक्टिव फिल टूल की मदद से इसमें कोई भी कलर कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी, और इस वीडियो को लाइक बटन पर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो ये हमारा थंबनेल जो है ये रेडी हो चुका है। तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई मालूमात मिली है मेरी वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखें, आपकी कोई राय हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।